रवि हमेशा कक्षा की आखिरी बेंच पर बैठता था। ये उसकी पसंद नहीं थी, बल्कि उसकी मजबूरी बन चुकी थी। आगे बैठने वाले सवाल पूछते थे, जवाब देते थे और पीछे बैठने वाले बस समय काटते थे। रवि भी उन्हीं में से एक था। हर परीक्षा में वही नतीजा आता, फेल। धीरे धीरे फेल शब्द उसके नाम का हिस्सा बन गया था। लोग उसका नाम कम, उसकी नाकामी ज्यादा याद रखते थे। रिजल्ट वाले दिन रवि के लिए सबसे भारी होते थे। जब टीचर कॉपी हाथ में लेकर नंबर पढ़ते तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो जानता था कि उसका नाम आखिर में आएगा, और जब आता तो वही शब्द सुनाई देता, अगली बार मेहनत करना। लेकिन रवि के मन में एक ही सवाल गूंजता रहता, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी क्यों नहीं होता। घर का माहौल भी अलग नहीं था। माँ चुपचाप खाना परोस देती थी, आंखों में चिंता लिए। पिता कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी खामोशी ज्यादा चुभती थी। रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की फुसफुसाहट और दोस्तों की आगे बढ़ती जिंदगी सब मिलकर रवि को अंदर से तोड़ रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद वो सच में बेकार है। समय के साथ रवि ने कोशिश करना भी कम कर दिया। किताब खोलते ही मन कहता, फिर क्या फायदा। उसने अपने आप से एक सवाल बार बार पूछा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। और हर बार यही सवाल उसे और कमजोर बना देता। ये सवाल उसकी सोच का जहर बन चुका था। वो पढ़ता भी था, लेकिन मन से नहीं, क्योंकि मन पहले ही हार मान चुका था। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा रवि यूं ही एक पुरानी किताब पलट रहा था। उसमें एक लाइन लिखी थी, सवाल बदलो, जवाब खुद बदल जाएंगे। ये लाइन उसे अजीब लगी। वो देर तक उसी पन्ने को देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद दिक्कत उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसके सवाल में है। वो अब तक खुद से पूछता आया था, मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन उस सवाल में ही हार छुपी थी। उसी दिन रवि ने अपने आप से एक अलग सवाल पूछा, मैं कैसे कर सकता हूं। ये सवाल छोटा था, लेकिन असर गहरा था। इस सवाल ने उसे दोष देने से हटाकर समाधान की तरफ मोड़ दिया। अब वो खुद को कोसने के बजाय रास्ते ढूंढने लगा। वो समझने लगा कि उसे क्या नहीं आता और क्यों नहीं आता। उसने पढ़ने का तरीका बदला। पहले वो किताब को दुश्मन समझता था, अब उसे एक साधन की तरह देखने लगा। वो घंटों पढ़ने की जगह थोड़े समय में ध्यान से पढ़ने लगा। जो समझ नहीं आता उसे दोबारा पढ़ता, जो कठिन लगता उसे तोलकर आसान बनाता। सबसे बड़ी बात, वो अब खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता था। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। वो अब सवालों से डरता नहीं था। गलती होने पर खुद को बेवकूफ कहने की जगह पूछता, अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं। ये सोच उसे आगे ले जा रही थी। पहली बार पढ़ाई उसे बोझ नहीं, एक प्रक्रिया लगने लगी थी। अगली परीक्षा आई। रवि के मन में अब भी डर था, लेकिन पहले जैसा नहीं। इस बार वो फेल होने के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि ये सोच रहा था कि उसने कितना सीखा है। जब रिजल्ट आया तो वो टॉपर नहीं बना, लेकिन वो फेल भी नहीं हुआ। ये उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। उस दिन रवि को एक बात साफ समझ आ गई, जिंदगी में हार या जीत अक्सर हालात तय नहीं करते, हमारे सवाल करते हैं। गलत सवाल हमें कमजोर बना देते हैं और सही सवाल हमें मजबूत। उसने सीखा कि क्यों मैं नहीं पूछने से बेहतर है मैं कैसे पूछना। आज रवि एक सफल इंसान है। वो हर जगह फर्स्ट नहीं आता, लेकिन उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया है। और वो जानता है कि अगर कभी फिर गिरा भी तो वही एक सवाल उसे फिर खड़ा कर देगा, क्योंकि उसने परीक्षा नहीं बदली थी, उसने सोच बदल ली थी। और कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बस यही काफी होता है।